अब जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। इन कट्टरपंथियों के घात से जरा बचकर रहिए, क्योंकि इनकी वफादारी सिर्फ इनके मजहबी मकसद को लेकर ही रहती है। और मकसद क्या है आप बखूबी जानते हैं। वो कहते हैं ना कि हर अब्दुल एक जैसा नहीं होता। अरे भाई, लेकिन हर कांड में अब्दुल ही क्यों होता है? इनके दिल में बसा मुगली आक्रांताओं का प्रेम जागता है। जिन्हें भारत माता की जय बोलने से संकोच होता है, वो दिल खोलकर कतार औरंगजेब की शान में नारे लगाते हैं। जो तिरंगा थामे संकोच होता है, वो टीपू शैतान और औरंगजेब का पोस्टर लेकर उन्हें हीरो की तरह लहराते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। जलगांव के जिहादियों की गैंग ने जुलूस निकाला, हाथों में टीपू शैतान, औरंगजेब और जहरीले ओवैसी के पोस्टर लहरा रहे थे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। क्या ये सीधे तौर पर उकसाना नहीं है? इसका प्रयास नहीं है? यह माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र नहीं है क्या? मामला पुलिस के नजरों में आया तो मामला दर्ज हुआ। हिंदू संगठनों ने साफ कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब के महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे बैनर पोस्टर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाने चाहिए। अब पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है और इसकी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के वागुदा गांव में जिहादियों द्वारा जो जुलूस निकाला गया था, उस जुलूस में उन्होंने औरंगजेब और टीपू सुल्तान और असुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के जो बैनर जो है इस जुलूस में झटकाए थे। इसी बैनर में कई आपत्तिजनक हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां इस बैनरों के माध्यम से वहां पर जो है वो जुलूस में दिखाई दी थी। इसी मामले को लेकर हिंदू संगठन काफ़ी आक्रामक हुए। हिंदू संगठनों द्वारा इस मामले में पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस ने इस शिकायत को लेकर इन जिहादियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया। इसी मामले को लेकर राज्य की पुलिस के ऊपर भी काफ़ी सवाल जो है वो हिंदू संगठनों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। लेकिन राज्य की सरकार इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है और ये औरंगजेब के जो बैनर है इसके ऊपर जो बैन की जो मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है, उस मांग को लेकर राज्य की सरकार निर्णय लेगी क्या, यही देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, जलगांव। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव जिले के गांव में मुस्लिम समुदाय ने संदल यानी एक बड़ा जुलूस निकाला था, जिसके दौरान कुछ जिहादी ने जुलूस में औरंगजेब और ओवैसी के विवादास्पद बैनर लहराए थे। इन बैनरों में लिखा था इनके आपत्तिजनक संदेश द्वारा हिंदू समाज के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इन जिहादियों ने किया था। इन आपत्तिजनक बैनरों को लहराने वाले जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति और सकल हिंदू समाज ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तत्पर से कार्रवाई की और भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया। मामले को लेकर हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब का महिमा मंडल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे विवादास्पद बैनर और पोस्टरों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और महाराष्ट्र में औरंगजेब के बैनरों और पोस्टरों पर पूर्ण प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया जाएगा। यह मामला केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाता है। आखिर क्यों एक समुदाय विशेष को ऐसे आपत्तिजनक कृत्यों की अनुमति दी जा रही है? क्या यह हिंदू समाज की धैर्य की परीक्षा लेने का प्रयास किया जा रहा है क्या? अब यह सवाल उठता है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाएगी और क्या वो इस क्रूर औरंगजेब के बैनरों पर प्रतिबंध लगाएगी या अनदेखी करेगी, यही देखने की जरूरत है। हिंदू संगठनों ने बताया गया कि यह सिर्फ एक जुलूस नहीं बल्कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और तनाव फैलाने की कोशिश थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हिंदू समाज से जुड़े पोस्टरों पर तेजी से कार्रवाई करने वाली पुलिस ऐसे मामलों में क्यों देरी करती है भाई? अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाएगी? क्या औरंगजेब के बैनरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पूरी होगी या यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक लापरवाही के भेंट चढ़ जाएगा? इस मुद्दे पर हमने महाराष्ट्र के आम लोगों से राय जानी है। क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने, देखते हैं। तो हम हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति की ओर से हमने पुलिस प्रशासन और तहसील को ज्ञापन दिया और हमने मांग की कि तुरंत इन पर कार्रवाई हो और इस प्रकार से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बैनर अगर संदल में पकड़े जाएंगे, कहीं पे पकड़े जाएंगे तो उन पे कानूनन कार्रवाई की जाए। जलगांव जिले के वागोदा गांव में
कट्टरपंथियों के एक जुलूस में औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नारे लगाए गए, उनका जय जयकारा लगाया गया। ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि महाराष्ट्र भूमि ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि है। संदल यात्रा में कुछ युवकों द्वारा हाथ में औरंगजेब का बैनर लिया गया, और औरंगजेब का बैनर संदल में क्यों? तो जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति शंभूराजे इनको हाल हाल करके मारा था, तो उस औरंगजेब का उदात्तीकरण महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर सरकार ने ध्यान रखना चाहिए, और इसके आगे कभी भी कौन सी भी यात्रा में औरंगजेब का जो बैनर है वो नहीं निकलना चाहिए। ये प्रवृत्ति देशद्रोही का प्रतीक है, और ये जो देशद्रोही प्रवृत्ति है इसका सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे जिहादी लोगों का उदात्तीकरण ये महाराष्ट्र कदापि सहन नहीं करेगा। मैं इस वीडियो के द्वारा हमारे गृह मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनको विनती करता हूँ कि ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों पर आप कठोर से कठोर शासन कीजिए।